खुद से प्यार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए? पक्का? पक्का? क्यों करना चाहिए खुद से प्यार? तो अपनी लाइफ में ऐसे 3 लोग कौन है जिससे आप प्यार करते हो सबसे ज्यादा? अंदर जो एक डर है ना, जो डर छुपा हुआ है, उस डर को निकालना है हमने। किसी को नहीं पता? ओके, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मोटिवेशन सेशन होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है? हमारे सर हैं, तो मतलब वो एक्सपीरियंस है काफ़ी, उनको मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इन डिजिटल मार्केटिंग एंड और काफ़ी सारी फील्ड में, ठीक है? मैं इनके बारे में बता दूं, सॉरी मैं बताना भूल गया, इनका नाम है सुरेंद्र जी, मेरा अक्षत नाम है, ठीक है जी? आगे आपको सुरेंद्र जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? ये आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। रोटी खा के आए ना, खाना गुना, तब तो एक जबरदस्त आवाज़ आनी चाहिए आपकी। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे एक मोटिवेशन सेशन होने वाला है। जरूरत है आपको मोटिवेशन की? हाँ जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है आप लोगों की। देखो, आपका साथ चाहिए मेरे को, ठीक है ना? तो जो हमारे सर आए हुए हैं आपका मोटिवेशन सेशन लेने के लिए, कुछ लोग उनको जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। हाँ जी, कुछ जो लोग जानते हैं, जान सकता हूँ कौन जानते हैं? ठीक है सर। हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ। सर वैसे रहने वाले तो सिरसा के ही हैं और अभी वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तो चंडीगढ़ से स्पेशल यहाँ पे सेशन करने आए हैं, आपका मोटिवेशन सेशन। तो उनको इस लाइन की बहुत मतलब 3 से 4 साल की एक्सपीरियंस है इस लाइन का। तो आपने उनका एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनना है ताकि आगे लक्ष्य में आपके काम आए। तो आप उनके बारे में जानना चाहोगे और उनको सुनना चाहोगे? हाँ जी, जो आपका जोश चाहिए, सुनना चाहोगे? मैं एक चीज़ पूछूं, आप लोग क्यों सुनना चाहोगे? ज़रूरत क्या है आप लोगों को? मोटिवेट के लिए, मतलब खुद को आप मोटिवेट करना चाहते हैं इसलिए सुनना चाहेंगे? अच्छा, कुछ तो बेनिफिट होगा। ओके, तो मतलब आपका जो माइंडसेट है वो भी ये है कि कुछ नहीं से कुछ सही, राइट? बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा इस बारे में? एनी आइडिया? किसी को कुछ नहीं बोलना? ओके, बोलिए। चलो, जब मैं उनको बुलाऊं तो मुझे एक्साइटमेंट चाहिए आपकी, आपका जोश चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो मैं उनको आपकी तालियों के बीच में उनको इनवाइट करूंगा, तो आप उनका तालियों से वेलकम करना और खड़े होकर वेलकम करना, क्योंकि उनसे सीखे हुए आज बाहर वाले मुल्क में जाके खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे सीखे हुए हैं और हम भी उनसे सीखे हैं। हम जो उनसे सीख रहे हैं वो आगे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, मैं एक बार आपका देखना चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ, तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। सबको इनवाइट करने जा रहा हूँ, तो आप उसका प्लीज खड़े होके वेलकम करना और ताली के साथ वेलकम करना। तो वेलकम ऑन दी स्टेज, ताली। वेलकम ऑन दी स्टेज मिस्टर जतिन अरोड़ा। कैसे हैं? मेरी टीम ने जो पूछा आपसे कि कैसे हैं, तो आप सब बोलते हो कि बढ़िया है। तो पहले थोड़ा आलस था, तो अभी थोड़ा शायद कॉन्फिडेंस आ गया होगा अंदर, है ना? सही है? पक्का? सर ध्यान कहाँ है? इधर ध्यान रहना चाहिए अभी, ठीक है? तो स्टार्ट करें? पक्का? आप सुनने के लिए रेडी हो? चलो ठीक। तो मेरा नाम क्या है पता है सबको? नहीं पता? तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मिस्टर जतिन अरोड़ा। तो बता ही दिया होगा सर ने कि मैं अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ रहता हूँ और इस सिटी से निकलने के बाद मैं बहुत ही अपने आप से सीखा और बहुत ही कुछ कर पाया अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो आज का जो सेशन होने वाला है ना आपका, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही है? कि आजकल हम ना जो अपना खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको पहचान ही पाते कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या हम किस रास्ते पे भटक रहे हैं। सही है
पक्का ना? तो स्टार्ट करें ना? चलो ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे बताना चाहोगे कि यहाँ पे आप में से कोई शायर है, कोई सिंगर है या कोई राइटर है, कोई है? कोई स्पेशल किसी के अंदर ऐसा कुछ हो कि वो बनना चाहता हो या बचपन से कुछ लिख रहा हो? है कोई? नहीं है? है वो पक्का, बट वो सामने नहीं आ रहा, आपको पता है कोई ना कोई किसी के अंदर ये होती है खूबी कि वो कुछ ना कुछ तो होता ही है अपनी लाइफ के अंदर, है ना? होता है ना? आपकी ना जो यस है और ये जो हाँ है ना, ये आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से ना वो आग है ना, जो अंदर की आवाज है वो बाहर निकलेगी, ठीक है? आनी चाहिए। क्योंकि आप ना उस जब आलसी हो जाता है इंसान, जब कुछ कर नहीं पाता, घर पे बैठे बैठे आलसी हो जाता है ना, और जब वो काम करता है, जब भी वो ऑफिस जाता है, तो जब वो ऑफिस जाता है तो उसका क्या शरीर जो होता है ना वो चलता रहता है, माइंड जो होता है ना वो चलता रहता है ना। अगर एक बच्चा जो एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा माहिर होता है, कि जैसे कि वो प्लेयर होता है कोई, तो वो क्या है, जब वो करता रहता है तो उसकी ना आलस दूर हो जाता है, राइट है? तो उसको अगर प्रैक्टिस करने के बाद अगर घर वाले कुछ काम भी बोल देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो कर देगा, क्योंकि उसके अंदर आलस नहीं है। और आजकल हमारे अंदर आलस हो जाता है फोन रील्स देखते देखते, चलाते चलाते, है ना? हो जाता है ना? हाँ, तो वो आप सब अपने आप से बोल रहे हो कि हमारे अंदर आलस हो जाता है ना? यस आ नहीं रही है, तो यस चाहिए मुझे, यस चाहिए। तो अभी एक साथ बोलेंगे, क्या है? तो अभी एक साथ बोलेंगे, यस सर। पक्का? आपसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही है, सही है? आ रही है ना? हाँ, तो आपसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही है, तो मेरे से ज्यादा आप सबकी आनी चाहिए, सही है? तो अभी मैं बात करूं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आपके अंदर ना जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है, कहीं ना कहीं वो छुपा होता है, पर वो आप उसको ना दिखा नहीं पाते हो अपनी लाइफ के अंदर, उसको दिखा नहीं पाते हो। वो कैसे? कि जब हम ना बचपन में क्या है, खेलते होते थे, किसी का डर नहीं होता था। आजकल क्या है कि हम शर्माने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, सही है? जैसे कि अभी 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में हमें ना कोई काम बोल दिया करने के लिए, ठीक है? कोई काम दिया करने के लिए, और हमें वो आता है, और 10 लोगों को बोला है। 10 लोगों में से, जैसे अभी मैंने आप सब में से पूछा कि किसी को सिंगिंग आती है, या किसी को कोई शायरी आती है, या कोई किसी के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो बता सके, वो है आप सबके अंदर, पर वो आप शर्मा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं यार क्या बोलूंगा, मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं है। वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा सर? बात करने से। किससे? खड़े होके बोलिए। अभी देखो, अभी डर लग रहा है अंदर से कि मैं खड़ा हो सकता हूं कि नहीं। मैं खड़ा हूं आपके सबके बीच में, मुझे डर लग रहा है आपसे कि मेरे को मार दोगे, है ना? नहीं लग रहा ना? तो आप सब मेरे से क्यों डर रहे हो, या आप सब क्यों शर्मा रहे हो? अपने आप से क्यों शर्मा रहे हो? मुझे ये बताओ कैसे करेंगे हम कॉन्फिडेंस लेवल? बात करने से। किससे बात करने से? एक दूसरे के लोगों के। आपकी मेरे तक की नहीं आवाज आ रही, तो इनको कैसे सुनेगा? यही तो कॉन्फिडेंस डाउन है आपका। आपके अंदर जितनी आवाज है ना, अभी दोस्तों के साथ घूमने चले जाओगे तो इतनी आवाज आएगी, यार चलो पार्टी करने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, अरे यार मस्ती करते हैं ना। और अभी मेरे से बात करते हुए बस वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो है ही नहीं है। अभी मैं कहीं गलत ना बोल दूं। अगर बोलोगे तो तभी तो सीखोगे। अगर एक आधी बार गलत बोला गया तो सीखोगे किससे? किससे सीखोगे? खुद से सीखेंगे ना। तो आप लोग मतलब 1-2 लोग ही हैं जो सीखना चाहते हैं, नहीं तो आवाज ही नहीं आ रही। खुद से सीखना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, है ना? तो बताइए, आवाज सबको आनी चाहिए, कैसे सीखेंगे आप? एक दूसरे से क्या बात करके? क्या बात करके? पहले आपको पता है कि आपने ऐसा किया लाइफ में कि जो हम कुछ करने के लिए ना, जैसे स्कूल में फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग पता है क्या करते थे कि शीशे के सामने खड़े होके और खुद से बातें करते थे, राइट है? हुआ ऐसा आपकी लाइफ में? हुआ है? नहीं, आपने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। नहीं किया, चलो ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में होता है, और आपने शायद देखा भी होगा कि वो क्या करते हैं, स्टेज पे सामने जाने से पहले अपने आप से बातें करेंगे। किससे? अपने आप से। और अपने आप से क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारे से ही आ सकता है, सही है? या मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आपको मेरे से नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को मेरे बारे में पता है, आपको आपके बारे में पता है। तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके खुद से आ सकता है। जब आप खुद से, आपने कभी खुद से बातें की, मतलब मन में, या खुद से अकेलेपन में आपने खुद से बातें की कभी? कैसे की? मुझे बताओ तो सही, कैसे की?
अंदर ही अंदर कैसे की है खुद से? मतलब क्या पूछा आपने अपने आप से, क्या बातें की है कि मैं सही हूं या गलत हूं या कैसे, क्या बातें की है? याद नहीं आ रहा है क्योंकि बात की ही नहीं है। याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बैठ जाइए। जो हमारे अंदर जो एक डर है ना, जो डर छुपा हुआ है, उस डर को निकालना है हमने। अभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका हर जगह पे काम आता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम कहीं आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं स्कूल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में, कहीं भी काम कर रहे हैं, अभी आपका जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, अभी बाहर जाना है मुझे। कहां जाना है? बाहर। बाहर क्या करने के लिए जाना है? ना आवाज नहीं आ रही। इतना ही पैसा कमाना है आपने? स्टडी और दोनों। तो आप नहीं जाना है, आप चले जाओगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है किसी के अंदर? है? सच में है? तो मेरे से ज्यादा आवाज क्यों नहीं आ रही है कॉन्फिडेंस? तो सब चले जाओगे? मुझे भी ले जाओगे? बिना वीजे से ले जाओगे? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस अब आ गया कि मेरे को भी ले जाओगे, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस आप सबके अंदर क्यों नहीं है? मेरे को जगाना क्यों पड़ रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस? अगर आप सब बाहर चले जाओगे तो आपके अंदर वहां पे, मतलब आप ये समझो कि आपने अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बनाया कि आपने एक ठान लिया कि मेरे को बाहर जाना है। सही है? तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। जब आप बाहर जाओगे तो आपने कभी देखा है कि कभी काफी चीजें आपने नोटिस की होंगी, अगर हम किसी अलग स्टेट में भी चले जाते हैं, वहां पे भी हमें कई बार कई चीजों से डर लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता कि यार मैं यहाँ पे किससे पूछूं या मेरे को कोई मार ना दे, कोई मेरे को डर लगने लग जाता है ना। अभी मैं तो काफी स्टेट्स में जाके आया हूँ, जैसे कोलकाता जाता रहता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात जाता रहता हूँ, तो मतलब वहां पे ना मुझे ये नहीं लगने लगता अब कि यार यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है कुछ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं यहाँ पे मेरे को कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर मैं गलत चलूंगा तो मुझे बोलेगा कोई, अगर मैं सही हूं ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना? सही है ना? तो हमें जब कॉन्फिडेंस होता है ना अपने आप के ऊपर, जब आपने कॉन्फिडेंस बनाया यहां तक आने के लिए, तो आप बाहर भी जा सकते हो। वहां तक भी आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कि आप जब बाहर चले जाओगे, वहां पे मम्मी पापा तो है नहीं है ना? है नहीं है? तो वो मम्मी पापा कहां पे हैं? अंदर है हमारा विश्वास है, और मम्मी पापा को विश्वास है कि जो मेरा बच्चा जाएगा तो कम से कम वो कुछ हासिल करके आएगा, वो कुछ इतनी मेहनत करेगा कि हम लोगों के लिए कुछ करेगा, फ्यूचर प्लान हम लोगों के लिए भी। वो इसीलिए भेज रहे हैं ना, भेज रहे हैं इसीलिए, है ना? सर आप नहीं जाना चाहते, आपकी आवाज नहीं आ रही, या ये वैसे ही क्लास में ऐसे ही कम बोलते हैं? ओके ओके ओके। तो ये भी जाना चाहते हैं पर ये बोलते नहीं है ना। तो यही बात है कि आप अगर कॉन्फिडेंस अपना अगर लेके चलोगे ना अपने साथ, तो आपको कहता हूं कुछ भी अगर आपने हासिल करना होगा ना, कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हो, आप हासिल कर सकते हो। कर सकते हो? पक्का? सच में? तो ये कॉन्फिडेंस आज में नहीं होना चाहिए, ये हर बार होना चाहिए, डेली होना चाहिए आपके अंदर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में, मैं जिससे पूछूंगा ना आपको हैंड रेज करना है, और जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा, ठीक है? खड़ा होके। आप अपनी लाइफ में ऐसे 3 लोग कौन है जिससे आप प्यार करते हो सबसे ज्यादा? सिर्फ अपनी लाइफ में आपने 3 लोगों के नाम बताना है जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो। फोन यूज करना नहीं है, ठीक है? तो ध्यान इधर रखना है, सही है? तो बताना चाहोगे किस ऐसे 3 लोग जिससे आप प्यार करते हो? बताइए। मैंने अभी आपको बोला कि कॉन्फिडेंस, और आपके हैंड रेज ऐसे होने चाहिए थे एकदम से, पर नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। मतलब मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं चला जाऊं? चला जाता हूं? चला जाता हूं? तो फिर पहले नो सर क्यों आवाज आई? या तो साफ बोला करो, यस या नो, 2 ही चीजें है ना, यस या नो। ये तो है नहीं है कि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है, नो सर नो सर नो सर, है ना? तो एकदम से आवाज आनी चाहिए और एकदम से हैंड रेज होना चाहिए। जब कानों तक आवाज पहुंच चुकी है ना कि मुझे ये करना है, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब एक चीज बताइए, आपके पास यहाँ पे कुत्ता खड़ा है, और आप सोचते रहोगे काटेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं, है ना? ये सोचोगे, या उसको उससे भाग जाओगे दूर, या उसको भगा दोगे? क्या लोगे? इंस्टेंट क्या लोगे? भगा दोगे। इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा आपको। क्यों? आपके माइंड को क्लिक किया, तो अभी भी तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए ना, अपने साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के कि मेरे को ये चीज करनी है, और मैंने जो चीज बोली है वो आप कर ही नहीं रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप इन लोगों को प्यार करते भी हो या नहीं।
करते हो? तो फिर ऐसे 3 लोग कौन है आपकी लाइफ में जिससे आप प्यार करते हो? हैंड रेज किसी का भी नहीं है। हो गया? सभी करते हो वैसे? ठीक है, चलो हैंड रेज मत करो, करते सभी हो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है सर, आप बताइए, क्योंकि सर के अंदर तो कॉन्फिडेंस इतना है, आप इनसे सीखिए। ओके, हाँ जी, अच्छा पक्का? चलो आप बैठ जाइए सर, मेरे को मजा नहीं आया। एक मम्मी पापा और एक खुद, सिर्फ 2 ही नाम बताए है ना, मजा नहीं आया वैसे मुझे। सर सेल्फ और मम्मी पापा जी। मैम ओके ओके, ठीक है बैठ जाइए। सर आप बताइए। मोम और डैड खुद से ठीक है, आप बताइए सर। सर पानी, अब बैठो। हाँ आप बोलो बोलो, आपको नहीं बोला है। मोम और डैड और आपको आवाज आ रही है सर की? वो तो मैंने बोला तभी आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है वैसे, और अभी भी नहीं आ रही है आवाज। अब आपके अंदर आवाज है ना, देखो पता लग रहा है ना, वॉल्यूम तेज हो रही है। तो मोम और डैड और ब्रदर से, ठीक है बैठ जाइए। मैम आप बताइए। मैम आप बताइए। काम से प्यार है, ठीक है बैठ जाइए। तो अभी एक चीज बताऊं आपको, अभी यहाँ पे ना कुछ हुआ है, मतलब उसने गलत बोला होगा तो मैं भी शायद गलत ना बोल दूं, मैं कुछ और बोल दूं, है ना। वैसे आपको एक बात बताऊं, जो फर्स्ट बोले थे ना वो बहुत सही था, वो बहुत सही था, बहुत सही मतलब कि 100 and 100 बहुत सही थे। वो कैसे? वो कैसे कि उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? क्या बोली थी बताओ बताओ, अभी तो बोली थी उन्होंने, सेल्फ बोली थी उन्होंने। तो आप खुद से प्यार नहीं करते? आप करते हो, आप करते हो, आप नहीं करते? खुद से प्यार नहीं करते हो? मैंने बोला कि जवाब सही नहीं है, तो मैंने कहा और लोगों के क्या जवाब होंगे। खुद से प्यार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए? पक्का? पक्का? क्यों करना चाहिए खुद से प्यार? राइट, सही बात बोलिए कि जब खुद से प्यार ही नहीं होगा, जब खुद से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तो दूसरे को क्या समझाएंगे? खुद के अंदर तो कॉन्फिडेंस है नहीं है, दूसरे को कैसे समझा देंगे? सही है ना। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल वैसे ही बोला कि जब खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरे से प्यार कैसे करेंगे? देखो खुद से प्यार तो सारे करते हैं, जब जान पे आती है ना तो कहते मैं थोड़ी मरूंगा यार मैं थोड़ी मरूंगा। तो खुद से प्यार सारे करते हैं, जब कहते हैं ना मरने की बात आती है ना, तो मौत सामने हो तो भाई इसको आगे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को तो खुद से प्यार है, मैं क्यों मरूं, है ना। खुद से प्यार करना, आवाज आनी किसकी? सबकी आनी चाहिए ना। पक्का? ये कॉन्फिडेंस आपका, ये लो नहीं करना है कभी भी। आपको मैं बताऊं, मतलब मैंने जो सेशन अटेंड किए हैं ना, जो मैंने खुद ने सेशन किए हैं, वो 300 लोगों के बीच में भी किए हैं, 400 लोगों के बीच में भी किए हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं। और अगर मुझे कोई काम बोल दिया गया है कि मैं ये काम करूं, मेरे को कोई काम बोल दिया गया है और मैं ये काम करूं, और अगर मैं वो नहीं कर सकता, मैं साफ बोल दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मैं वो काम नहीं कर सकता। मैंने बोल दिया कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं वो काम, मेरे कॉन्फिडेंस उस लेवल का है पर वो काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं। सही है? सही है ना। अब आप लोगों में से जिन्होंने मतलब एग्रीकल्चर का काम नहीं किया खेत में जाके, तो वो कौन है? जो खेत में काम किसी ने नहीं किया होगा। सभी करते हैं? सभी ने किया होगा। ठीक है, अभी अगर वही काम अगर लेडीज को दे दिया जाए, मैम को, किसी को दे दिया जाए, तो वो कर लेंगे? पक्का? आप कर लोगे? आप कर लोगे? नहीं यस सर, अभी लाके देते, इनको लेके चलना है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा, भी आपको नीड होगी काम की, तो आपने मैम को बोलना है कि मैम आज काम है हमारे खेत में,
तो मैम कह रहे हैं यस सर, बट इनका कॉन्फिडेंस देखना कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। अगर गाड़ियां कॉन्फिडेंस से लड़कियां चला सकती हैं, व्हीकल चला सकती हैं, जब वो बस चलाती हैं, जब लड़के चलाते थे आज वो बस चला रही हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूं। तो आप लोग भी वो काम कर सकते हो कॉन्फिडेंस से, ठीक है। अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना मजबूत रखना है कि जब आप बाहर जाओगे ना तो आपकी पहचान बने कि यार ये डरता ही नहीं है किसी चीज से, इसको डर ही नहीं है किसी चीज का। क्यों डरो? क्योंकि अंदर डर रखना ही नहीं है हमने, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि सर ने बोला था कि डर नहीं रखना और आप कहीं जंगल में घूमने के लिए जाओ, सामने आपके शेर हो, हाँ भाई मेरे को डर नहीं लगता, उसको तो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को भूख लगी है मैं तो खा जाऊंगा, उसको तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना उसको कि मेरे को तो भूख लगी है मैं तो किसको हमें खा जाएगा वो जो हम सामने खड़े होंगे, किसको खाएगा वो, है ना। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस को, क्योंकि हमें तो है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो हमें वो खा जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस कितना है? उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं तो खाता हूं भाई, मेरे को तो भूख लगती है, मेरे सामने तो खाना बड़ा होना चाहिए, है ना, और चलता फिरता खाना दिखेगा तो ताजा ताजा वो खा जाएगा, है ना। सही है ना? तो आप क्या भोजन बनना चाहते हो? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कभी भी, सही है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत हमें परेशान करता है लाइफ में। वो किस तरह से परेशान करता है कि अगर आप सभी लोगों को मैंने काम दिया कोई करने के लिए और आप में से ना एक बोले मैं ये काम कर दूंगा, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्या ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, वो क्या हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या होता है? काम खराब भी होते हैं कि नहीं होते हैं? जब वो कहता है कि मैं ही कर सकता हूं, अच्छा बाद में काम खराब किस तरह से होते हैं कि जब उसको काम दे दिया गया और उसको बाद में प्रॉब्लम्स आई बीच में, अब कहां गया तुम, मैं ही कर सकता हूं। अच्छा जब आप सब लोग बैठे हो और कोई काम दे दिया गया तो जब कॉन्फिडेंस है कि हम सब कर सकते हैं, ठीक है, तो एक साथ चलने के लिए हम तैयार हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सब कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई बोलेगा कि मैं ही कर सकता हूं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, जिससे कि वो अकेला क्या करेगा बताओ, ठीक है, कहां तक वो चलेगा अकेला। सही है? पक्का? सच में कॉन्फिडेंस आएगा? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा अब बता दो यार कि सिंगर कौन है और राइटर कौन है और क्या टैलेंट है उसके अंदर, कुछ भी टैलेंट हो अब तो बता दो कौन है, किसके अंदर क्या टैलेंट है, और सबके अंदर होता है, क्या टैलेंट है आप बताओ। हाँ हो जाओ खड़े, अभी तो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम से खड़े होने चाहिए। आप बताइए क्या टैलेंट है आपके अंदर? तो आवाज नहीं आ रही मेरे अंदर। सिंगिंग का भी है। सिंगिंग का भी है, पहले कहाँ गई चली थी? बाहर आ रही। पक्का? Yes. अच्छा कहीं स्टेज पे सर ने बोल दिया आपको कि यहाँ पे आपने परफॉर्म करना है तो आप बोल दोगे सर को? हाँ पक्का बोल दोगे? Yes. ये कॉन्फिडेंस है? Yes. और ये तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ और कोई सिंगिंग कर नहीं सकता, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कर सकते हो सिंगिंग? Yes. चलो फिर आ जाओ स्टेज। कॉन्फिडेंस देखना है हमने, सही है? कॉन्फिडेंस देखना है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? आपने कभी सुना नहीं होगा ना? सुना है? चलो मैंने नहीं सुना, फिर मैं सुनता हूं, कुछ भी सुना दो और बेस्ट लगना चाहिए सबको, मतलब इन्होंने ना भी सुना हो वो वाला सुना दो। चलो नहीं बख्शदा तू किते होए कसूर दातिया, तानु चरना तू करी ना तू दूर दातिया, रही बख्शदा तू किते होए कसूर दातिया, तानु चरना तू करी ना तू दूर दातिया, असी कपड़े ते जड़े कच्चे रंग वरगे, किसे कच्च दी बनाई कच्ची वंग वरगे, असी कपड़े ते जड़े कच्चे रंग वरगे, किसे कच्च दी बनाई कच्ची वंग वरगे, इको झटके च हो जावांगे चूर दातिया,
सानू चरना तू करी ना तू दूर दातिया, सानू चरना तू करी ना तू दूर दातिया, रही बख्श दात कीते होए कसूर दातिया, सानू चरना तू करी ना तू दूर दातिया। वाह, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। सही है? पक्का? अब तो और भी एनर्जी आ गया आपको, हम कर सकते हैं, है ना? सच में? तो चलो अब किसके अंदर क्या टैलेंट है वो देखते हैं, क्योंकि अब बाहर निकल रहे हैं टैलेंट, क्योंकि क्या है हमारे अंदर? कॉन्फिडेंस भी तो है, टैलेंट तो आपके सबके अंदर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो है। सही है? अच्छा, ये याद रहेगा आपको कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं? कैसे याद रहेगा, मुझे ये बताओगे? मतलब अभी तो मैंने बता दिया आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखो हमारे अंदर कई चीजें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं बट उनको कर नहीं पाते। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ भी, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें करने के लिए दे दिया जाए ना, हम कर सकते हैं। राइट है? पक्का? जब हम लोग वो कर सकते हैं और हम वो ना करते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आती है। और वो आवाज कैसे आएगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस से। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी करेंगे ना वो। सही है ना? अच्छा, एक ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर था, मैं बताता हूं आपको। एक ना मैं स्टोरी सुन रहा था, उस स्टोरी में ना एक लड़की थी, वो कहती कि मैरिड लड़की थी, तो उसने बोला कि मैं ना अब थक चुकी हूं अपनी जिंदगी से, अब मुझे ना अपनी लाइफ को खत्म करना है। क्या करना है? उसने अपनी मम्मी को कॉल लगा के बोला कि आज का दिन लास्ट है जो आपसे मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, और आज के बाद मम्मा मेरे से आपकी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत थक हार चुकी हूँ इस लाइफ से, मैं इतनी परेशान आ चुकी हूँ, मुझे नहीं जीनी है ये जिंदगी, मैं नरक में चली जाऊंगी, पर यहाँ पे जो नरक है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सही है? तो ऐसी ऐसी चीजें जब फेस करने को मिलती है ना, जब उसने अपनी मम्मी को कॉल लगाया, उसकी जो माँ थी ना, उसने पता क्या कॉन्फिडेंस दिया? क्या दिया होगा? फिर भी सोचो कि क्या दिया होगा कॉन्फिडेंस। मैम बता सकते हो कि क्या उसकी माँ से जब वो बात करी थी, तो अपनी माँ से जब ये बातें बोली तो उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी, और उसकी माँ ने उसको क्या बोला होगा, क्या वर्डिंग बोली होंगी? सर, उनके मम्मा ने कहा होगा कि आप कर सकते हो, मतलब एंड नहीं कर होता सकते हो लाइफ मरने का। के लिए। नहीं, लाइफ का एंड नहीं होता। ठीक है, कोशिश करने से कोई हार नहीं होती। ठीक है। अगर जिंदगी को सुधारना चाहे तो सुधार सकते ठीक हैं। है, कि हार मानने से कुछ नहीं होता। ओके। हार मान ली तो बस खत्म हो गया सब। हाँ सही है। तो क्लैप कर दीजिए मैम के लिए, बैठ जाइए। तो ये बात सही है, जो उसकी माँ थी ना, वो उसके लिए कॉन्फिडेंस थी। अगर वो अपनी माँ से कॉल पे बात नहीं करती और चिट्ठी लिख के चली जाती तो वो खत्म थी, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस लेवल अपना नेगेटिव कर लिया था। नेगेटिव मतलब वाइब्स ऐसी आई नेगेटिव, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया क्या? 0। और नेगेटिव जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं, नेगेटिव पार्ट्स आ जाते हैं, जब हमें यहाँ पे हिट करता है ना, फिर यहाँ से जब दिल पे हिट करता है, कहते हैं यार दिल को चोट पहुंची है। क्या कहते हैं हम? दिल को चोट पहुंची है। यार चोट हमेशा हमारे जो माइंड से हम कन्वर्ट करते हैं, कहाँ लेके जानी है, कहाँ पे सोचना है, क्या करना है। हमारे माइंड पे जब हिट करती है ना कोई चीज, और हम कहीं भी ले जाएंगे यार, है ना? तो ऐसे कहीं भी नहीं लेके जाना। जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी, उसकी माँ ने एक बात बोली कि जो मेरा बच्चा है ना, वो कभी अपने आप से हारा नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कभी आज तक ये सोच नहीं सकती। उसने क्या दिया? उसने कोई दवाई तो दी नहीं थी, या गोली दी हो, डॉक्टर हो, नहीं दी ना। उसने क्या दिया? क्या दिया? और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तभी उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया। अपनी बेटी को जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, तभी उसको जगाया। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना होता तो वो क्या बोलते कि बेटा तू ना कर, तू यहां आ जा, हमारे पास आ जा बेटा। क्या बोलते? अगर कॉन्फिडेंस ना होता तो क्या करते? बहुत सारी बातें बोलते। और अगर कॉन्फिडेंस था तो उसको मरने से बचा लिया, एक जिंदगी बचा ली उन्होंने, एक अपनी बेटी बचा ली। नहीं तो मरने के बाद तो आपको पता है फिर बहुत सारी बातें होती हैं।
पर उनके पास एक क्या था, कॉन्फिडेंस था, जिससे कॉन्फिडेंस से वो बच गई। सही है। मतलब कि ऐसे ऐसे लाइफ में हादसे होते हैं हमारी, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहां तक का काम करता है कि हम जाने भी बचा सकते हैं। एक डॉक्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ऑपरेशन कर लूंगा, होता है। क्यों होता है उसको? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं बचा लूंगा, और वो कॉन्फिडेंस हमें देता है, तभी तो हम लोग खुश होते हैं। तो वहां पे क्या काम करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है काम। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस वहां पे आता है, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आता है, जब उसकी मां को कॉन्फिडेंस था, तभी तो उसने अपनी बेटी को क्या किया? बचा लिया। वहां पे कैसे बचाया? कि बेटा तेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरा बच्चा कभी हार नहीं सकता। मतलब मैं अपने बच्चे से बात ही नहीं कर रही हूं, मेरे को लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूं, मेरा बेटा ऐसे बात कर ही नहीं सकता कि अपनी जिंदगी से खुद ही हार मान जाए। क्या एक प्रॉब्लम्स लाइफ में, सबकी लाइफ में आती हैं, तो अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस करने के लिए अपने अंदर हिम्मत खो दो। हिम्मत खो दो, नहीं खोनी चाहिए ना। तो जो कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अगर किसी के अंदर नहीं है, तभी तो हम उसको बोल सकते हैं यार ऐसे करने से क्या हल हो जाएगा, क्या ये करने से जिंदगी सफल हो जाएगी। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तभी तो हम उसको दे सकते हैं। अगर दो लोग मिल गए, एक दोस्त दो मिल गए, वो कहता कि मैं भी परेशान हूं, वो कहता मैं भी परेशान हूं, दोनों परेशान मिल गए, कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नहीं है, तो कुछ हो सकता है? उनका कुछ होगा? जब उनका कुछ होगा ही नहीं, तो यहां पे क्या काम करेगा? यहां पे कॉन्फिडेंस काम करेगा। सही है ना? तो आप लोगों को भी ये चीज अपनी लाइफ में करनी है। क्या चीज करनी है? अपना कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं करना। अपना कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको कभी भी डाउन नहीं करना है अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके साथ कभी भी कोई नहीं चलेगा। आपका दोस्त क्या आपके मरते दम तक रहेगा साथ में? नहीं रहेगा ना। तो आप ये चीज याद रखो, जब वो साथ में नहीं रहेगा तो हमारा साथ में कौन देगा? हमारा साथ कौन देगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका जो आपकी लाइफ में आपके साथ जो सदा बाहर रहेगा वो क्या रहेगा? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पक्का कॉन्फिडेंस होना चाहिए या ओवर कॉन्फिडेंस? यही चीज देखना चाहता था कि आपके अंदर एक्शन हो, नो या यस पता भी है या मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो यस सर बोलते रहे, है ना। ये क्या मार जाता है? हमें सुनते नहीं है, हमें क्या मार जाता है हमारी लाइफ में? ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं रखना अपने दिमाग में। किसको रखना है? कॉन्फिडेंस को। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना इतने परफेक्ट बन जाओ कि आप खुद से कभी भी हिम्मत मत हारो, और कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो ना, जो आप कर सकते हो, सही है, जो आप कर सकते हो, कुछ भी आपकी लाइफ में होना, वो करना। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है। बस एक बात याद रखना कि लाइफ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस लेके मत चलना। सही है? क्योंकि आप लोग बाहर जा रहे हो, सभी अपनी फैमिली से बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ उनकी जो उम्मीदें हैं आपके ऊपर, वो उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर मम्मा वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर पापा वो कॉन्फिडेंस है कि मैं वो कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है? पहले तो कहते थे ना लड़के ज्यादा बाहर जाते थे, लड़कियां अब जाने लगी हैं बाहर बहुत ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस है मैं अकेली रह सकती हूँ। ठीक है? पहले बच्चे भेजते नहीं थे लड़कियों को ज्यादा, क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारे बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। सही है? पक्का? सच में? तो आपके एक चीज याद रखना, मुझे देखो एकदम से तो कभी कुछ होता नहीं है कि आज मैं बोल दूं आपके अंदर सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपनी लाइफ में ना प्रैक्टिकली करके देखना कि ये मैंने सही किया या नहीं किया, ये यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस यूज किया या यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस यूज किया। ठीक है? तो अभी क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो अभी मैं जाने वाला हूं, जाऊं? चला जाता। मुझे रख के क्या करोगे? रखना है या बाहर लेके जाना साथ में? बोले थे आप सब लोग, मुझे ये बात बोली थी, और ये ले जाओगे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो यार। ठीक है, ले जाओगे साथ? नो सर, ये सही है, ये सीख गए आप। ठीक है? मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस की यार हम लोग तो चले जाएंगे, आपको नहीं लेके जा सकते। तो साफ सी बात है यार कि आप अपने दम पे खुद जाओ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप चले जाओ, हम क्यों लेके जाए आपको? सही है ना? तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अभी ना ये जो आप हमारे सभी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो, सही है,
हो रही हो ना? देख रहे होगे काफी टाइम से, है ना? और इसीलिए स्माइल भी आ रही है चेहरे पे कि हमारी वीडियो आएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, अभी जो ये सेशन है ना, अगर कोई भूल जाए, हमारे YouTube चैनल पे आपकी ये वीडियो आएगी, ठीक है? तो आप अभी ना अपने फोन निकाल लीजिए, और अगर भूल जाओ तो आपने वहां से देखना है। सेकंड, एक काम करना है, आपने 1 वीक के अंदर अंदर अपने आप को परफेक्ट देखना है कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं। सही है? आपने 1 वीक के अंदर अंदर आपने अपने आप के अंदर से सीखना है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपने क्या करना है कि अपने आप से सीख के अब मेरे को कमेंट करना है कि सर परफेक्ट मैं सीख के या मैं सीख गया हूं कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस हूं, अब मैं ये काम कर सकती हूँ, या सर आपने जो बताया था मैं उसके लिए परफेक्ट हो चुकी हूँ या मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। राइट है? मेरे को कमेंट करोगे? भूलोगे तो नहीं? पक्का? तो ये 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो आप अभी YouTube चैनल है जो मैं आपका नाम बता देता हूँ, तो अभी आप सर्च करिए, YouTube खोल लीजिए सर, आप लिखिए, वहां पे लिख लीजिए, वैसे भी याद रहेगा, जतिन के नाम से करिए, जतिन स्पेस अरोड़ा और स्पेस मोटिवेशनल। एक मेरे को फोन दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक फोन दे दीजिए। तो ये चैनल है, तो सर ने सब्सक्राइब कर भी लिया है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो ये वीडियो भी आ रही है, ऊपर शॉर्ट्स में वीडियो भी आ रही है, ये शॉर्ट्स में वीडियो भी आ रही है। आप सर्च करोगे शॉर्ट्स में वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप जाओगे तो ये चैनल है, दिख रही है? तो सबको पता लग गया? अगर नहीं पता लगा तो एक बार फोन में देख लीजिए, ये चैनल है और ये वीडियोस भी आ रही है सामने, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो आएगी, और आपने वीडियो के अंदर ना ये चीज देखनी है कि आपने मुझे कमेंट करना है, और अगर कोई भूल जाए ना कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, सही है, अगर कोई भूल जाए ना तो याद कर लेना कि हाँ सेशन हुआ था। क्या याद करोगे? और अगर किसी को जरूरत पड़े ना तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, तो हम स्पेशल फिर दोबारा से करेंगे सेशन, यहीं पे कर लेंगे। और सेकंड बात ये कि अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे बताना, फिर हम दोबारा से उस टॉपिक पे भी सेशन कर लेंगे। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, सही है? क्योंकि आपके अंदर जो है ना, आप जो कर सकते हो ना, वो उम्मीद, वो हौसला आपके अंदर सब कुछ है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है करने के लिए, ठीक है? कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, अपने आप को पढ़ना, क्योंकि आपने एक चीज बोली थी कि प्यार हम अपने आप से भी करते हैं ना? हम प्यार अपने आप से भी करते हैं, तो आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो अपने आप से ही सीखा करो, सही है ना? ओके, तो अभी हम फोन साइड में रख दें, ठीक है? तो मेरा जाने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए। तो आज की क्लास कैसे लगी? सच में? यस सर। तो थैंक यू करोगे सर का एक बार, और एक बार क्लैपिंग के साथ जोर से आवाज नहीं आई है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं था विदाउट सर। कि सर ने अगर हाँ नहीं की होती ना, तो आप सबके बीच आज मैं नहीं होता, और ये आपके बीच सेशन नहीं होता, ठीक है? आप सब बच्चों के बारे में मैं नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना, हमारे लाइफ में से ये वर्ड जरूर निकलना चाहिए, थैंक यू। सही है? पक्का ना? क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। डेली तो बाहर जाने की बातें होती है, और कभी ये बात होती है कि वहां जाके करना क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। वहां जाके अगर कोई हमें कोई डांट रहा है, बोल रहा है, तो चुप करके कोने में बैठ के रोना नहीं है। हमें क्या होना चाहिए कि हमें रोना नहीं है, हम कर लेंगे। अगर एक ने ना कर दिया तो दूसरे के पास चले जाएंगे। क्या है? कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे खुद से हारना नहीं है। सही है ना? ओके सब? आवाज होगी इसी तरह? जब सर भी पढ़ाएंगे ना, इसी तरह आवाज आनी चाहिए सबकी, तो मेरे पास आ जाएगा उसी टाइम मैसेज, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रखोगे ना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, हमेशा कॉन्फिडेंस लेके अपनी लाइफ में अपने आप को कदम बाई कदम चलते जाना और अपने आप को बढ़ाते जाना। तो थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ से अभी जाने वाला हूँ, तो ठीक है?